पीएसएल सीजन 11 की रिटेंशन सामने आ चुकी हैं और ये रिटेंशन बहुत मजे की हैं। वो प्लेयर्स रिलीज कर दिए गए हैं जो टीमों की जान हुआ करते थे, जिनको देख के लगता था कि यार इस प्लेयर के बगैर तो ये फ्रेंचाइज फीकी पड़ जाएगी। उन प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया गया है। बहुत बड़े बड़े नाम रिलीज किए गए हैं और जो 2-3 नई फ्रेंचाइजीज आएंगी उनकी तो लॉटरी निकल आई है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, आप जिनको चाहें पहले अपनी टीम में ले सकते हैं, तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम स्टार्ट करते हैं लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर ने प्लाटिनियम में शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया है और शाहीन को रिटेन करना बनता भी था क्योंकि उसने 3 बार लाहौर को चैंपियन भी बनाया है। जिस लाहौर के ऊपर सब तनकीद करते थे, लाहौर को चौकस बुलाता था, उस लाहौर को शाहीन शाह अफरीदी ने 3 बार बैक टू बैक चैंपियन बनाया है। तो लाहौर को तो शाहीन को रिटेन करना ही था, लेकिन प्लाटिनियम में जो 2 बड़े नाम मिस किए गए हैं वो फखर जमान और हारिस रऊफ हैं। मतलब हारिस रऊफ भी सोचता होगा कि यार जब तक मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था तब तक टीम में था, पाकिस्तान टीम में भी और लाहौर की टीम में भी, लेकिन जब से फॉर्म वापस आई है, जब से मैंने परफॉर्म करना शुरू किया है, ना पाकिस्तान टीम में हूं ना लाहौर के अंदर की टीम में हूं। मतलब इस साल बीबीएल में हारिस रऊफ ने 20 खिलाड़ी आउट किए हैं, जो सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट विकेट टेकर था हारिस रऊफ और उसके बाद पहले पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ और अब लाहौर कलंदर से भी रिलीज कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी रिलीज थी जो लाहौर कलंदर ने दी है। फखर जमान को भी रिलीज किया है, हारिस रऊफ को भी रिलीज किया है। उसके बाद जो सबसे शॉकिंग रिटेंशन है वो अब्दुल्ला शफीक की है। अब्दुल्ला शफीक को गोल्ड में नहीं बल्कि डायमंड में रिटेन किया गया है। अब बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे लाहौर कलंदर पर कि आपने एक टेस्ट प्लेयर को कैसे डायमंड में रिटेन कर लिया। तो यहां पर आपको बता दूं कि आपकी पीएसएल में शायद ही कोई 2-3 प्लेयर होंगे जिनकी एवरेज 40 से ज्यादा की होगी, जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा होगा, और अब्दुल्ला शफीक उनमें से कोई एक प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक की एवरेज 40 से ज्यादा की है और स्ट्राइक रेट 160 प्लस का है पीएसएल में। और मैं बड़ा खुश हूं कि लाहौर ने अब्दुल्ला शफीक को डायमंड में रिटेन किया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि अब्दुल्ला को प्रॉपर चांस नहीं मिल रहे थे। उसको 1 मैच में बैटिंग मिलती थी, 2 मैच में नहीं मिलती थी, और जब भी उसको चांस मिलता था वो अच्छे रन करता था, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता था। तो फाइनली अब्दुल्ला शफीक को भी रिटेन किया गया है और ये इनकी कोर का हिस्सा भी है, बहुत पुराना मेंबर भी है अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद गोल्ड में सिकंदर रजा को रिटेन किया गया है, जो बहुत बड़ी रिटेंशन है। सिकंदर रजा जिस तरह की रेड हॉट फॉर्म में, जिस तरह उसने पिछले पीएसएल में टेस्ट मैच खेलकर इंग्लैंड से डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान की पकड़ी और पाकिस्तान में आकर पीएसएल का फाइनल खेला, और जिस तरह उसने पीएसएल का फाइनल जितवाया भी था लाहौर को, तो भाई साहब उसको तो रिटेन करना बनता ही था। आप ऐसे प्लेयर को जो आपकी खातर 20-22 घंटे ट्रैवल करके आप उसको रिलीज नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने इमर्जिंग में मोहम्मद नईम को रिटेन किया है, जो कि बनती भी थी। तो ये 4 रिटेंशन है जो लाहौर कलंदर ने किए हैं, लेकिन जो रिलीज किए गए हैं प्लेयर वो भी बहुत बड़े थे। हारिस रऊफ को रिलीज किया गया है, फखर जमान को रिलीज किया गया है, सलमान मिर्जा को भी रिलीज किया गया है। तो ये 3 बड़े नाम आपको ऑक्शन में मिलेंगे, और जो 2 नई टीमें आई हैं उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वे इनमें से कोई भी प्लेयर उठा सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर मुल्तान सुल्तान की टीम दोबारा अली तरीन के पास गई तो मेरी बात याद रखेगा, वो किसी भी कीमत पर हारिस रऊफ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हारिस रऊफ का बहुत बड़ा फैन है। वो तो 2-3 बार लाहौर कलंदर से बात कर चुका है कि आप मेरा से कोई प्लेयर ले लें लेकिन हारिस रऊफ दे दें, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी पसंद है। तो अगर अली तरीन मुल्तान सुल्तान को दोबारा ऑन करेगा तो हारिस रऊफ मुल्तान सुल्तान से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर की। सबसे अच्छी पिक जो की है वो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर ने की है। हालांकि इनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने 4 जो प्लेयर पिक किए हैं, जो रिटेन किए हैं, वो बड़े शानदार हैं। इनके पास फहीम अशरफ था, इनके पास उस्मान तारिक, अबरार अहमद, ख्वाजा नाफे, हसन वाज, मोहम्मद आमिर, बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन इन्होंने 4 बड़ी बेहतरीन पिक की है। और इन्होंने तो अपना कैप्टन भी रिलीज कर दिया है, जो कैप्टन पिछली बार इनको फाइनल खिला गया है सऊद शकील, उसको भी रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लाटिनियम में अबरार अहमद को पिक किया, जो कि बहुत शानदार पिक है। अबरार अहमद आपकी पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर है और वैसे भी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में वो नंबर 2 पर है, तो बहुत बड़ी पिक थी और उसको प्लाटिनियम में पिक किया गया है। और वैसे भी अबरार अहमद
लंबी रेस का घोड़ा है। जिस तरह पाकिस्तान में कंडीशन मिलनी है उसकी मिस्ट्री किसी से पड़ी नहीं जाएगी और वो अपनी टीम के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। उसके बाद उस्मान तारिक को डायमंड में पिक किया गया है। उस्मान तारिक की लॉटरी निकली है भाई साहब। जिस तरह पिछले साल वो आई थिंक सिल्वर में थे, इस बार डायरेक्टली डायमंड में है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लीग क्रिकेट में परफॉर्म किया है, पाकिस्तान से हैट्रिक की है, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है और जिस तरह का उनका एक्शन है, जिस तरह वो पॉज लेते हैं, सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, तो उसको डायमंड में रिटेन किया गया है। उसके बाद गोल्ड में जो रिटेन किया गया है वो हसन नवाज को किया गया है। सबसे अच्छी रिटेंशन मुझे हसन नवाज की लगी है, क्योंकि इनके पास मोहम्मद आमिर था, नहीं रिटेन किया। इनके पास फहीम अशरफ था, नहीं रिटेन किया। इनके पास ख्वाजा नाफे था, नहीं रिटेन किया। इनके पास सऊद शकील था, नहीं रिटेन किया। लेकिन जिसको रिटेन किया वो था हसन नवाज, जिसको पाकिस्तान में जनरेशनल टैलेंट भी बोला जाता था। उसके बाद पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने हसन नवाज का नाम गोल्ड में देखा और कोयटा की टीम में देखा, क्योंकि उसने पिछले साल कोयटा की तरफ से खेलते हुए 100 मिल गया था, 2-3 मैच निकाल कर दिए थे। तो आप ऐसा प्लेयर नहीं मिस कर सकते और फाइनली उसको इस बार नंबर 4 पर अपनी मर्जी से खेलने का मौका भी मिलेगा। तो हसन नवाज के पास बेस्ट चांस है, तो इस चांस को ग्रैब करे और इस PSL के बाद पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर भी बने। उसके बाद उन्होंने शुमैल हुसैन को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया। आगे बात करते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर मिस किए। लोग बात कर रहे थे कि कोयटा ने बहुत बड़े बड़े नाम मिस किए, लेकिन मेरे ख्याल में जितने बड़े नाम रिलीज इस्लामाबाद ने किए भाई साहब, बहुत बड़े बड़े नाम थे। इनके पास मोहम्मद नवाज था। मोहम्मद नवाज शायद PSL की इस ऑक्शन में सबसे महंगा प्लेयर बिक सकता है, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह वो फील्डिंग कर रहा है, जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, रेड हार्ट फॉर्म में है और कोई भी फ्रेंचाइज नहीं चाहेगी कि मोहम्मद नवाज को अपनी टीम में ना रखे। हर टीम कोशिश करेगी कि नवाज उनकी टीम का हिस्सा हो, क्योंकि जितनी अच्छी वो बॉलिंग करता है उतनी ही अच्छी बैटिंग करता है। उसके बाद सलमान अली आगा, पाकिस्तान टीम का कैप्टन, इनकी टीम में था। साहिबजादा फरहान, जिसने 2025 में सबसे ज्यादा छक्के मारे, जिसने बुमराह को छक्के मारे यार, उसको भी रिलीज किया गया है। नसीम शाह, बहुत बड़े बड़े नाम मिस किए हैं इस्लामाबाद ने, लेकिन जो 3 नाम रिटेन किए हैं उसमें शादाब खान इनका कैप्टन है और इनकी पहचान है, उसको ये ड्रॉप नहीं कर सकते थे। चाहे इनके पास जितने भी बड़े मर्जी प्लेयर होते, लेकिन शादाब खान को ये ड्रॉप नहीं कर सकते थे, इसलिए शादाब खान को रिटेन किया गया है और प्लाटिनम कैटेगरी में किया गया है। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं किया गया। गोल्ड कैटेगरी में सलमान इरशाद को रिटेन किया गया है, क्योंकि सलमान इरशाद डेथ स्पेशलिस्ट भी है। जिस तरह उसका स्लिंगी एक्शन है और वो बहुत दफा मैच निकलवा के दे भी चुका है, तो ये अच्छा साइन है कि आप अपने लोकल प्लेयर्स को बड़ी कैटेगरी में पिक कर रहे हैं, उनको रिटेन कर रहे हैं। सलमान इरशाद को गोल्ड में रिटेन किया गया है, लेकिन जो सबसे शॉकिंग रिटेन है वो एंड्रस गॉस है, जो USA का प्लेयर है, और उसको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एंड्रस गॉस है तो अभी IL T20 में 100 मिल गया है, सेमीफाइनल में अपनी टीम के लिए मैच विनिंग नॉक खेला है, तो वो सिल्वर में कैसे? ये फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स के साथ मिलकर डिसाइड कर सकती थी कि आपको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर से पैसे ज्यादा दे दिए जाएंगे, लेकिन कैटेगरी सेलेक्ट की है कि आप सिल्वर में आए, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, हम गोल्ड में डायमंड में कोई बड़ा प्लेयर उठा लेंगे। तो ये एक अच्छी पिक थी, अच्छी रिटेंशन है इस्लामाबाद की टीम से कि एक बड़ा प्लेयर जो बहुत दफा अपनी टीम USA के लिए मैच विनिंग नॉक खेल चुका है, जो रेड हॉट फॉर्म में है, और उसको देखकर जिस तरह वो बैटिंग करता है, आप ये गैस नहीं कर सकते कि यार वो एक USA की टीम का प्लेयर है जो बहुत कम क्रिकेट खेलती है, लेकिन एंड्रस गॉस बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो इस्लामाबाद में 3 बड़ी शानदार पिक की हैं। शादाब खान को रिटेन किया गया है, सलमान इरशाद को रिटेन किया गया है और एंड्रस गॉस को रिटेन किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कराची किंग्स की, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि कराची किंग्स ने हसन अली को प्लाटिनम कैटेगरी में पिक किया है, रिटेन किया गया। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि आपके पास डेविड वार्नर था, आपने उसको प्लाटिनम में रिटेन नहीं किया। आपके पास जेम्स विल्स था, उसका भी प्लाटिनम में रिटेन नहीं किया, जिसने पिछले बार 100 मिल गया था, 2-3 आपको मैच निकलवा के दिए थे, लेकिन उसको भी रिटेन नहीं किया गया। पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट किया गया है और हसन अली के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह मैं आपको बताता हूं, हसन अली PSL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी है, सबसे अच्छी इकोनॉमी है, सबसे अच्छी एवरेज भी है और वो बैटिंग भी कर लेता है। और जिस तरह उसने पिछले सीजन में बॉलिंग की है, अपनी टीम को अकेला सेमीफाइनल तक ले गया, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात थी, मतलब क्वालिफायर खिलाए हैं उसने।
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हसन अली पिछले साल बहुत अच्छे परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान टीम में आ गया था, क्योंकि उसने पीएसएल में शानदार परफॉर्म किया था। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी था वो पिछले साल में, तो उसको तो प्लाटिना में बनता ही था। उसके बाद डायमंड में अब्बास अफरीदी को रिटेन किया गया है, जो कि शायद प्लाटिना भी डिजर्व करते थे, क्योंकि अब्बास अफरीदी पाकिस्तान टीम में जिस तरह आए, जिस तरह उनको ड्रॉप किया गया, बहुत बड़ी जाती थी। और अगर कराची किंग्स की टीम भी उनको ड्रॉप करती तो इससे बड़ी जाती नहीं होनी थी। और जो भी टीम अब्बास अफरीदी को अपनी टीम में खिलाएगी, आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर मिल रहा है, जो नई बॉल भी बेहतरीन करता है, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर में शानदार बॉलिंग करता है। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान में हारिस रऊफ को डेथ स्पेशलिस्ट बोलते हैं, लेकिन हारिस से भी अच्छी जो बॉलिंग करता है वो अब्बास अफरीदी है। वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इन सबसे डेथ ओवर्स में जो अच्छी बॉलिंग करता है वो अब्बास अफरीदी है, और उसको कराची किंग्स ने डायमंड में रिटेन किया गया है। उसके बाद खुशदिल शाह को रिटेन किया गया है, वो भी गोल्ड में। हालांकि इनके पास इरफान खान न्याजी था, उसको रिटेन नहीं किया, उसके ऊपर खुशदिल शाह को प्रायोरिटी दी है, जो कि शायद अच्छा साइन नहीं है। आपको यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए, और जिस तरह उसने पाकिस्तान इमर्जिंग टीम को लीड किया है, आप उसको कैप्टन भी बना सकते थे, आप उसको लीडर भी बना सकते थे, वो आपकी टीम का परमानेंट मेंबर बन सकता था, और वो लंबी रेस का घोड़ा था। आप उस पे ऊपर, आप इरफान खान न्याजी के ऊपर 10 साल इन्वेस्ट कर सकते थे। 10 साल के लिए आपको एक नया कैप्टन मिल सकता था, और इस पीएसएल के बाद वो पाकिस्तान टीम में खेलना भी डिजर्व करता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कराची किंग्स ने मिस की है। आई होप कि आप उसको रिटेन करें या आप उसको ऑक्शन में पिक करें, क्योंकि इतना बड़ा नाम आपको अपनी टीम से जाते देखना नहीं चाहिए था। लेकिन एक दफा उसको रिलीज किया गया है, खुशदिल शाह को रिटेन किया गया है, और उसके बाद इमर्जिंग में साद बेग को रिटेन किया गया है। तो ये पिक्स थी कराची किंग्स की। हसन अली को प्लाटिनियम में, खुशदिल शाह को गोल्ड में, अब्बास अफरीदी को डायमंड में, और इमर्जिंग में साद बेग को रिटेन किया गया। अब बातें हैं पाकिस्तान की मोस्ट लविंग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी पर। अगर आपको लग रहा है कि मैंने पेशावर एंड पे रखी है, तो ऐसा नहीं है, मेरी लिस्ट में ही पेशावर एंड पे है। पेशावर ने प्लाटिनियम में बाबर आजम को रिटेन किया है। हालांकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि पेशावर को साइम अयूब को रिटेन करना चाहिए था, लेकिन साइम अयूब खुद ऑक्शन में गया है। साइम अयूब पिछले साल ये बता चुका था कि वो अगला साल पीएसएल पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेलेगा, तो इस बार बाबर आजम को रिटेन किया गया है, साइम अयूब को रिलीज किया गया है। अब देखते हैं कि साइम अयूब को दोबारा पेशावर ज़ल्मी पिक करती है, उसके साथ इनकी डील होती है। तो अब देखते हैं कि साइम अयूब को पेशावर ज़ल्मी ऑक्शन में दोबारा पिक करती है नहीं, लेकिन साइम अयूब जिस भी टीम में जाएगा वो कैप्टन भी बन सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि साइम अयूब को मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन होना चाहिए। जो आपकी टीम में तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो आपके तीनों फॉर्मेट का परमानेंट मेंबर है। टेस्ट भी खेलता है, अच्छे नो खेलता है, ओडीआई में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और जिस तरह अब उसकी फॉर्म टी20 में वापस आई है, तो आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है। आप उसको वाइस कैप्टन पाकिस्तान टीम का बना सकते हैं। तो कोई भी टीम, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे सियालकोट स्टैलियंस की हो, चाहे मुल्तान सुल्तान हो, ये तीन टीमों के पास बेस्ट चांस है कि आप साइम अयूब को पिक करें और अपनी टीम का कैप्टन बनाएं, क्योंकि वो 10 साल आपके लिए सर्व कर सकता है, 10 साल आपकी टीम को लीड कर सकता है। तो प्लाटिनियम में पेशावर ने बाबर को रिटेन किया है, साइम अयूब को ड्रॉप किया है, और डायमंड में सुफियान मुकीम को रिटेन किया गया है। अब बहुत से लोग बात कर रहे थे कि यार सुफियान मुकीम क्या डायमंड डिजर्व करता था? भाई साहब, वो डिजर्व था, पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप खेलना भी करता था, लेकिन आपने उसको लास्ट मोमेंट पे आकर ड्रॉप किया है, ये बहाना बनाकर कि उसकी लाइनलाइन ठीक नहीं है। हालांकि जब वो पाकिस्तान टीम में था तब भी उसकी लाइनलाइन ठीक थी, वो शादाब खान से कहीं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आपने ड्रॉप करना था, आपने बहाना बनाया और पाकिस्तान टीम से साइड पे कर दिया। उस बंदे ने, उस प्लेयर ने आपको जैसे इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्म करके दिखाया, जितने भी लो स्कोरिंग मैच थे आपको सुफियान मुकीम ने निकाल कर दिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व करता था। हम दिसंबर में, नवंबर में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को अबरार और सुफियान मुकीम दोनों को इकट्ठा खिलाना होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम ने सुफियान को ड्रॉप कर दिया, और फ्रॉम नोवेयर उस्मान तारिक पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। उस्मान तारिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस्मान तारिक से पहले जो खेलना डिजर्व कर पाता था वर्ल्ड कप, वो था सुफियान मुकीम। तो पेशावर ज़ल्मी ने उसको हौसला दिया है सुफियान मुकीम को, और उसको डायमंड ऐसी बड़ी कैटेगरी में रिटेन किया गया। उसके बाद अब्दुल समद को गोल्ड में रिटेन किया गया है। अब यहां पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपके पास अहमद दानियाल था, आपके पास मोहम्मद हारिस भी था, लेकिन दोनों को छोड़कर आपने अब्दुल समद को रिटेन किया है। आई होप कि अब्दुल समद इस साल आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे।
वो पाकिस्तान टीम में भी आए और पेशावर ज़ल्मी की टीम से मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए आपके लिए मैच फिनिश करे, क्योंकि अभी तक अब्दुल समाद का कोई बहुत बड़ा सैंपल साइज मौजूद नहीं है। हारिस आपकी टीम की पहचान था, आपने उसको ड्रॉप किया है। और अहमद दानियाल जिस तरह उसका नाम बन चुका है, जिस तरह उसकी फैन फॉलोइंग है और जिस तरह वो एक बड़ा ऑलराउंडर है, जितनी अच्छी वो बॉलिंग करता है उतनी अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। जिस तरह वो लास्ट में आकर 18-20 रन ऐड करता है और जिस तरह उसने इमर्जिंग एशिया कप में अपने आप पर काबू रखकर कप्तान से मांग कर ओवर लिया और हीरो बना, आपको लास्ट ओवर भी निकलवा कर दिया, उसके बाद सुपर ओवर भी निकाला, तो मेरे ख्याल में अब्दुल समाद की जगह अगर ये अहमद दानियाल को गोल्ड में रिटर्न करते तो शायद वो बड़ी रिटेंशन होनी थी। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने अली रजा को इमर्जिंग कैटेगरी में रिटर्न किया है। हालांकि ये भी अच्छी रिटेंशन है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं अली रजा की जगह मास सदाकत को रिटर्न करता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब आप अपनी टीम से साइम अयूब को रिलीज कर रहे हैं, आपकी टीम में साइम अयूब नहीं है, तो आपको उसकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल रही है, वो भी बहुत कम पैसों में। इमर्जिंग में आपको मास सदाकत मिल रहा है जो बहुत अच्छी बैटिंग करता है ओपन करते हुए। जिस तरह उसने इमर्जिंग टीम से बैटिंग की है, जिस तरह उसने नमाल प्रीमियर लीग में जाकर बैटिंग की है, हर प्लेटफॉर्म पर डोमेस्टिक क्रिकेट में उसमें शानदार बैटिंग की है, तो आपको साइम की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल रही थी। आपको और क्या चाहिए था? और मास सदाकत बॉलिंग भी कर लेता है जिस तरह साइम अयूब करता था। तो यहां पर मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने गलती की है। आपको साइम की जगह मास सदाकत मिल रहा था, आपने उसको रिलीज किया है। और मेरी बात याद रखिएगा, शायद इमर्जिंग में सबसे महंगा प्लेयर कोई बिकेगा तो वो मास सदाकत होगा, क्योंकि हर टीम चाहेगी कि मास सदाकत हमारी टीम में है, क्योंकि जिस तरह उसकी फॉर्म है, जिस तरह उसने बड़ी स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ भी 50 नॉट आउट किया था। बल्कि मुझे याद है कि इमर्जिंग एशिया कप में वो सिर्फ फाइनल में आउट हुआ था, बाकी किसी भी मैच में वो आउट नहीं हुआ था, हर मैच में नॉट आउट था। चेस तो वो ऐसे करता था, उसके लिए मसला ही नहीं था, लेकिन आपने उसको भी रिलीज किया है, तो ये बहुत बड़ी गलती की है मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ने। तो ये थी 5 टीमों की रिटेंशन। छठी थी मुल्तान सुल्तान, अभी तक उसका कोई ओनर नहीं है, इसलिए उनकी कोई भी रिटेंशन अभी तक जारी नहीं की गई। जैसे जारी की जाएगी आपको भी बताएंगे। तो इन 5 में से आपको सबसे बेस्ट रिटेंशन किसकी लगी?